अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ के लिए कौन सा खिलाड़ी स्क्वाड में जगह बना पाएगा और कौन नाकाम हो जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। टीम का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थक गए हम कहते कहते, अगले 24 से 48 घंटे, अगले 24 से 48 घंटे, अब लग रहा है अगले कुछ, मेरा ख्याल है 1 आध घंटे के अंदर ही आ जाएगा। 6:30 ऑफिशियल टाइम है, बाद नमाज मगरिब इंशाल्लाह। तो आपकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन देखें, जो खबरें मिल रही हैं वो ये कि सेकंड ओपनर उस्मान खान, ये बड़ी अजीब सी खबर है। हाँ, इमामुल हक नहीं ले सके सिलेक्शन, नहीं उनका सिलेक्शन हो सका। और सुफियान मुकीम भी नहीं है, जो एक स्पिनर जिनको खिलाया था, अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं। उन्होंने एक ही वनडे खेला साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, जोबर्ग में 4 आउट किए उन्होंने। एंड में उनकी थोड़ी सी पिटाई हुई और 4 for 52 गया। हालांकि मुझे लग रहा था कि वो जो एक बहुत पुराना रिकॉर्ड चला आ रहा है जाकिर खान साहब का, 1994 का डेब्यू पर बेस्ट पाकिस्तानी बॉलिंग 4 for 21 है शायद उनकी। तो उस वक्त लग रहा था कि सुफियान तोड़ देगा उस रिकॉर्ड को, लेकिन वो नहीं तोड़ सका। तो हमें जेन्युइन स्पिनर खिलाना चाहिए था। कुछ दिल शाह मेरे हिसाब से तो थोड़ा रिस्क होगा, इसलिए कि वो इतना अच्छा। हम एक एक करके बात कर लेते हैं ना। पहले इस पे आ जाते हैं, उस्मान खान वाला ऑप्शन। अगर आप बात करते हैं कि साइम की रिप्लेसमेंट में कौन होना चाहिए, फ़खर जमान, इमामुल हक का नाम आता है, साथ में शान मसूद को एज थर्ड ओपनर कंसिडर किया जा रहा था क्योंकि अब्दुल्ला की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अब ये अचानक से उस्मान खान का नाम आना जो है वो सबको हिला देगा, क्योंकि मिस एंड हिट प्लेयर है। चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो उसको यूं इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। आपके चैंपियंस कप जो वनडे टूर्नामेंट कराया था फैसलाबाद में, उसका टॉप स्कोरर था उस्मान खान। उसको साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के टूर पर जो T20 चांसेस मिले वो इतना कुछ नहीं कर सका, वनडे में भी चांस मिले उतना नहीं कर सका। लेकिन वो अवे टूर्स थे, शायद यहाँ पे चल जाए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हिट एंड मिस प्लेयर है। अच्छा, मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर एक इतने बड़े इवेंट में वो नहीं चल पाते, इनिशियली स्टार्ट नहीं ले पाते, तो आपने कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं छोड़ा है। अब बातें ये आ रही है कि बाबर आजम को फिर उसको कहेंगे कि टांग वांग पकड़ के बैठ जाए ताकि टेक्निकल कमेटी। दूसरा एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि बाबर आजम से ओपनिंग कराई जा सकती है। ये तो आपकी फिर बैटिंग डेप्थ को खराब कर देगा। ये रिपोर्ट्स ऐसी छपी हैं, लेकिन जहर कातिल होगा कि आप अपने बेस्ट प्लेयर को जो नंबर 4 पे खेलता है, और आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए मिडिल ऑर्डर में, आप उसको ऊपर ला के कुर्बानी का बकरा बना रहे हो। चल गई वही हिट एंड मिस वाली बात है, चल गई तो सब तारीफ करेंगे, लेकिन एक बड़ा रिस्क होगा कि आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को ओपन करके उसको नई बॉल के, बिल्कुल नई बॉल के करीब आप ला दें। ऑल्दो कि अक्सर ऐसा होता है कि नई बॉल पे ही नंबर 4 बैटिंग करने आ जाता है पाकिस्तान की, तो ये बड़ी ख़ास बात रही है, लेकिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आपने खुद ही खुशदिल शाह का जिक्र किया। आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड देखें। आप यहाँ ये भी नहीं कि चलो कोई सीरीज़ हो रही है, यहाँ चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, आप उससे उसको मैच कर रहे हैं। करंट फॉर्म पे अच्छा है, प्लेयर को मौका मिलना चाहिए, बट पहले भी खुशदिल को हम उस टूर्नामेंट का सेकंड बेस्ट बॉलर आकिफ जावेद बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, और वो इत्तेफाक से खुशदिल की टीम में ही खेल रहा था। तस्कीन की सॉरी सबसे ज़्यादा विकटें, फिर स्पिनर्स की विकटें, तो वो मज़ा नहीं आया। जी सॉरी, तो वो खुशदिल शायद याद कर रहा है। तो वो मज़ा नहीं आया इतनी सीरीज़ में। खुशदिल को पहले भी ट्राई मिली है, प्लेयर इतना बुरा नहीं है वो, लेकिन क्या वो सुफियान मुकीम की जगह विकटें ले सकेगा, पाकिस्तान को आके मिडिल ओवर्स में विकटें दिला सकेगा? रिमेन टू बी सीन। एक आप बिट्स एंड पीसेस वाला क्रिकेटर सेलेक्ट करते हैं जो आधा बॉलर आधा बैट्समैन होता है, और एक आप पक्का बॉलर और पक्का बैटर चूज। अच्छा, एक बात होती है कंडीशन की। कंडीशन इतनी खतरनाक है यहाँ पे, और स्पिनर्स के लिए इतनी हेल्पफुल होती है, और आपके पास ही स्पिन अटैक ऐसा नहीं है जो होना चाहिए। आपकी तो मतलब आपको तो यहाँ पे पूरा इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपका शदाब खान बहुत पीछे चला गया परफॉर्मेंस में। इमाद वसीम इस वक्त तो मेरा ख्याल है कहीं पे भी नहीं खेल रहे हैं, वरना वो यूजुअली लीग खेल रहे होते हैं। उनका तजर्बा T20 में इतना अच्छा नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। तो आपके स्पिनर्स एकदम से पीछे चले गए, आपके ऑलराउंडर्स एकदम से पीछे चले गए। फ़हीम अशरफ पीछे चला गया, हसन अली को इंजरी हो गई। हसन अली 2017 का 7 साल पहले बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, जिसने 13 विकटें लेके पाकिस्तान की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो पीछे चला गया इंजरी से, रिहैब उसकी चल रही है। फ़हीम अशरफ को आप देखेंगे, फ़हीम अशरफ मुझे लगा था कि 1-2 साल पहले जब वो होबार्ट हैरिकेन की तरफ से बिग बैश खेला था तो शायद मैच्योरिटी आएगी उसमें। ऑल्दो कि उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आउट भी किए हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा उसकी बॉलिंग में और उसकी बैटिंग में जो फ़हीम अशरफ एज अ प्लेयर जो हम जानते हैं। हम स्पिन पे थोड़ी बात कर रहे थे, तो अभी हमें ज्वाइन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम नजीब भाई, थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है। अच्छा तौसीफ भाई, मुझे ये बताइएगा, अभी सिलेक्शन की बात हो रही है, अभी लग रहा है कुछ देर में अनाउंस भी हो जाएगा, और जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कोई आपके पास एक क्वालिटी स्पिनर एज इन नजर नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि हमारी कंडीशंस में तो हमें इस चीज को और यूज करना चाहिए, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे हिसाब से तो ये जो सुन रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, पहले तो जब तक अनाउंस हो जाए यहाँ तो पता ही नहीं चलता क्या है। शाहिद भाई ने अभी बड़ी जबरदस्त बात की है, कहने लगे बस इंशाअल्लाह मगरिब के बाद तो ऐसा लग रहा है ईद का चांद नजर आने को है शायद। इतने दिन से इंतजार हो रहा था, जो कि इतनी देर बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे हिसाब से तो इनको इतने 4-5 फास्ट बॉलर की जरूरत तो मुझे नजर नहीं आ रही। और अगर आप चाहते तो शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ और उसके बाद अब्बास आफरीदी को आप लेते उसमें, और फिर उसके बाद स्पिनर्स में आप, मेरा तो यही था कि भाई आप जो है अबरार तो होंगे आपके पास, लेकिन साजिद खान को आप ले लेते स्पिनर एक साथ, और सुफियान को आप ले लेते, और बेहतर ऑप्शन था। जो है सलमान अली आगा जो है वो बॉलिंग कर सकते थे। आई मीन दुनिया ने, अभी मैंने सारा देख रहा हूँ उसमें कि सब ने 3-3, 4-4 स्पिनर रखे हुए हैं नजीब भाई जी। तो मुझे तो हैरत हो रही है कि ये खौफ है, और ये जो अभी आप बात भी कर रहे थे कि ये इससे ओपन करा लेंगे, उससे करा लेंगे, इससे उससे क्या ये सवाल ही नहीं बनता। आप प्रॉपर ओपनर रखें, प्रॉपर आप ओपनर डालें तो बात बनेगी ना। ऐसे थोड़ी कि आप कर लेंगे, कर लिया, हो गया, ये अपनी जगह, बट आई डोंट थिंक सो कि सही उस पर जा रहे हैं हम। ठीक है। एक चीज और, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में हमारे फास्ट बॉलर अच्छा चले, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो पहला वनडे हुआ उसमें तो हमने एक भी बॉल स्पिनर से करवाया नहीं, सलमान अली आगा को यूज ही नहीं किया। शायद बैक ऑफ द माइंड ये हो कि जी कितना फर्क पड़ता है। हाँ, जगह तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपने देखा हिंदुस्तान का मैच इंग्लैंड से, वो तो वरुण चक्रवर्ती को समझ ही नहीं रहे थे, और बैट है या तो इस क्वालिटी का, या तो फिर इस क्वालिटी का स्पिनर हो। सुफियान मुकीम, फैसल अकरम आपने साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में ट्राई किया, और आप ये कहकर लेके गए थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ स्पिनर्स ट्राई कर रहे हैं। तो अजीब सा एक डिसीजन होगा, लेकिन शायद बैक ऑफ द माइंड ये हो कि फ्रेश होंगे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और हसनैन, और अगर आमिर जमाल ऑलराउंडर मुंतखब होते हैं। यूजुअली टीमें, जैसे इंडिया की टीम है, आप उनको स्पिन पे नहीं फंसा सकते। आप उनको अगर आउट करेंगे, अगर हराएंगे, पाकिस्तान स्पेशली, तो उनको फास्ट बॉलर से हराएगा। तो शायद बैक ऑफ द माइंड ये हो। लेकिन देखें, ये वही वाली बात है ना कि ये कोई एशिया कप तो है नहीं, इसमें न्यूजीलैंड भी है जो स्पिन पे परेशान होती है। इंग्लैंड को हमने अभी देख लिया, इंडिया के खिलाफ इतना परेशान हो रही है। ऑस्ट्रेलिया को भी ये कंडीशन डिफिकल्ट लगती है। साउथ अफ्रीका फंस जाता है स्पिन पे, तो आपके पास ऑप्शन, या तो फिर आपके पास इतने स्पिनर्स क्वालिटी के हों। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे शादाब पीछे चला गया, इमाद पीछे चला गया, अब आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन था आपने उसको ट्राई किया और रखते किया, तो आप उसको खिलाना ना खिलाना आपकी मर्जी। अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई, हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है मगरिब के बाद। अच्छा, वो मोहसिन नकवी साहब ने, तौसीफ भाई, मगरिब के बाद का इंतजार नहीं किया, वो स्टेडियम पहुंचे थे सारी चीजें देखने के लिए, तो वहां उन्होंने एक प्रेसर भी की जिसमें उन्होंने स्क्वाड के हवाले से क्या कहा और इवेंट के हवाले से क्या कहा, दोनों अलग अलग चीजें। पहले आपको स्क्वाड के हवाले से उनका क्या कहना था। जो इनका प्रोसेस है उस हिसाब से करेंगे। तकरीबन फाइनल हो गया, लेकिन ये आपको बता देंगे, पर आज शाम में कर देंगे। सारी सिलेक्शन टीम यहाँ बैठी हुई है, मुझे अपनी सिलेक्शन टीम पे पूरा ट्रस्ट है। इंशाल्लाह ताला जो भी इन्होंने सिलेक्ट किए हैं प्लेयर्स बेस्ट होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। टीम में इस टाइम मोमेंटम है, फाक है, टीम अच्छे मोमेंटम में इस टाइम। साइम की तबीयत अब बहुत बेहतर है, प्रैक्टिकली उसके पाँव से वो प्लास्टर उतर गया है, अब वो रीहैब जिसको आप कहते हैं उस पर वो है ऑलरेडी। वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ मेरा राब्ता है, साइम के साथ राब्ता है। टाइम तो लगेगा, अभी भी 3-4 हफ्ते लगेंगे उसको ठीक होने में, ये भी मिनिमम टाइम है जो कह रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है वो जल्दी वापस टीम में वापस आएगा इंशाल्लाह। तौसीफ भाई, चेयरमैन साहब कह रहे हैं सेलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने साइम के हवाले से बताया कि अब प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे, क्योंकि 3-4 हफ्ते तो अभी भी लगेंगे। तो क्या आपको लग रहा है सेलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, मोमेंटम तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। किस चीज का मोमेंटम है, मैं आप जरा बताइए।
वो यही कह यही सकते, क्या कहेंगे आप मुझे बताइए हारने के बाद आज और इस तरह के, और अभी तक आपको यही नहीं पता कि आपकी टीम कैसे क्या सिलेक्ट हो रही है, कुछ नहीं। ठीक है, अल्लाह करे अच्छा हो जाए, सारा ठीक हो, लेकिन इस तरह टीमें बनती नहीं है। आपने जहां से शुरू किया था काम कि भाई हम जो है टीमें बनाएंगे, और उन्होंने कह भी दिया कि अगले साल आप देखेंगे व्हाइट की अलग होगी और जो है रेड की अलग होगी, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, अल्लाह करे जीते, हो सकता है आपका ये कामयाब जरूर हो जाए जी। एक बात जरूर मैं कहूंगा कि देखिए, जब ये गए हुए थे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, मैंने कहा था, रिकॉर्ड पे है कि उस्मान खान को ये लेके आएंगे, अगर ले आए अभी तो, क्योंकि मैं 100% था। जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया था ना, अगर वो आ जाते हैं, जिन्होंने बेड़ा उठाया था वो मौजूद है अभी, और ये उनसे पक्के वादे किए हुए थे, और इसीलिए वो चल भी रहा था साथ। और नो डाउट उसमें अच्छा प्लेयर है अपनी जगह, बट आप किसी को जो है, ठीक है, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ साहब थे, शाहिद साहब अभी मौजूद हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। अभी बात हो रही थी मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, तो स्क्वाड के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा अपने सेलेक्टर्स पर, और आज ही टीम का ऐलान भी हो जाएगा। इवेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियाँ हैं, प्रिपरेशन है और सारी चीज़ों को लेकर उनका क्या कहना था, ये वो आपको दिखाते हैं। जो स्टेडियम है उसको 7 फरवरी को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को इनॉग्रेट करेंगे। बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो हमारे, एक कोई पत्थर भी गलत लगे तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको किसी को भी किसी भी तरह किसी को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को यही था कि ये बस शुरू कर दिया। बहुत सारे और लोगों के भी ख्वाब बड़े टूटे हैं कि ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा तो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और ले जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। सारे बोर्ड्स को दिया है इनविटेशन, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी। कुछ लोगों का सेमीफाइनल्स में आने का प्लान है, उसका फाइनल्स में आने का प्लान है। जी शाहिद साहब, बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए, आईसीसी का इवेंट जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से हाईजैक हुआ, इसको 2 हिस्सों में करना पड़ रहा है। मजबूरियां हैं जिसको पाकिस्तान फेस कर रहा है, लेकिन ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि चेयरमैन साहब ने हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से टैकल किया है। और अभी जो वो बात कर रहे हैं कि ग्राउंड्स टाइम पे तैयार हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बड़ा दुख होगा क्योंकि वो चाह रहे थे हम इस फ्रंट पे अब फेल हो जाएं ताकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ, और बार बार ये कहा जाता रहा कि नहीं तैयार होंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी फुली यूएई में चली जाएगी। अब उनके मुताबिक फाइनल टचेस हो रहे हैं, ग्राउंड सारे तैयार हैं, पाकिस्तान रेडी है सिक्योरिटी देने के लिए, हॉस्पिटैलिटी तो हमारी दुनिया में मशहूर है वो देने के लिए। तो इंशाल्लाह अच्छा चैम्पियंस ट्रॉफी का, और यकीनन क्रेडिट देना चाहिए मोहसिन नकवी को, जिस तरह उन्होंने खुद बताया फरवरी में वो आए और सितंबर में जाके सारी प्लानिंग स्टार्ट हुई। सितंबर में डिमोलिशन शुरू हुआ, अक्टूबर में काम शुरू हुआ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लेना, अल्लाह करे हर चीज़ अच्छी हुई हो, हर चीज़ अच्छी हो जाए फिनिश, और 9 मार्च को हम बैठकर, या 10 मार्च 11 मार्च को कहेंगे पाकिस्तान ने एक चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट मुनक्किद किया, और पाकिस्तान को आइंदा भी आईसीसी के इवेंट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल सही। और जी, तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे स्टूडियो में मौजूद थे शाहिद हाशमी साहब, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे तौसीफ अहमद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।